तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। तो आज बताने वाले हैं हम राजस्थान, जो कि भूतों का गढ़ ही मानो राजस्थान की कहानी है। एक सब्सक्राइबर ने भेजी हमारे पास कि वो बताती हैं कि मेरे 2 बच्चे और मेरा एक हस्बैंड और मैं, हम 4 जने थे घर में। होता क्या है कि कोरोना आने पर मेरे हस्बैंड की जो डेथ हो जाती है, वो गुजर जाते हैं। उसके बाद हम आर्थिक व्यवस्था से बहुत गुजर रहे थे। आर्थिक परेशानियां होती हैं हमें। हमारे पास दिन व्यतीत करने के, दिन गुजारने के पैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मैं कहीं पे जॉब कर लूं। मेरे बच्चे छोटे थे और उनका स्कूल भी बंद था। वो जा नहीं पा रहे थे स्कूल, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। जब से मेरे हस्बैंड गुजरे हैं वो मजदूरी किया करते थे। उसके बाद मैंने हिम्मत करी और घर से बाहर निकलकर कमाने का सोचा। तो एक हमारे गांव का ही एक बंदा है, वो अस्पताल में ड्यूटी किया करता था, सरकारी अस्पताल था। और उसने मुझको अस्पताल में जो मुर्दा घर होता है उसमें मेरी ड्यूटी लगाई। और ड्यूटी लगाने के बाद 2-3 दिन बाद मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने मेरी ड्यूटी रात की कर दी। रात में हम 3 जने वहाँ पर रहते थे और सुबह 7 से 8 बजे के बाद हम वहाँ से आ जाया करते थे, हमारी छुट्टी हो जाया करती थी। तो कम से कम 10 दिन तो मैं रेगुलर जाती रही और मेरे साथ के भी वो बढ़िया काम करते रहे। फिर बेसिकली होता क्या है कि एक दिन बारिश होती है बहुत तेज। मैं उस टाइम थोड़ा लेट हो चुकी थी अस्पताल जाने के लिए, लेकिन मैं पहुंच गई। और मेरे जो साथी थे वो उस दिन नहीं आ पाए थे। एक का घर बहुत दूर पड़ता था तो बारिश की वजह से वो नहीं आ पाया था, और दूसरा जो है बीमार था। और रात को मुझे बहुत डर था कि मैं इस मुर्दा घर में कैसे रुक पाऊंगी पूरी रात। तो होता क्या है कि जो लास्ट डॉक्टर था वो भी अपना काम वाम करके निकल गया और मुझको चाबी थमा गया। क्योंकि जब सुबह कोई डॉक्टर आए तो उसको चाबी दे देना, और बारिश अभी ज़्यादा तेज़ नहीं है तो तुम आराम से बैठ सकती हो और चाहो तो तुम यहाँ लेट भी सकती हो। लेकिन मुझको कहाँ नींद आने वाली थी ऐसी उसमें सिचुएशन में। तो बेसिकली होता क्या है, रात के कम से कम 1 या 2 बजे भीतर से आवाज आती है मुर्दा घर में से गेट खटखटाने की। तो मैं बहुत ही डर सी गई थी। लेकिन कुछ देर बाद मुझको एक बूढ़ी औरत की भी आवाज आती है उसमें से। तो मैंने सोचा कि कोई अंदर रह गया है, कोई जो दिन में कोई ड्यूटी करता है, दिन में कोई जॉब करता है, तो वो रह गया है। तो मैंने दरवाज़ा खोला, ताला खोला। ताला खोलने के बाद मैं अंदर गई तो मैंने देखा एक बूढ़ी औरत थी, वो साइड में ही ऐसे बैठी हुई थी और रो रही थी। मैंने उनसे कहा कि अम्मा आप क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि मेरे 2 बच्चे थे और मेरे बच्चों ने मुझको अनाथाश्रम में छोड़ दिया और उसके बाद मेरी डेथ हो गई। मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती रहा करती थी। लेकिन ये बात सुनकर वो औरत तेज तेज हंसने लगी और
मेरे अंदर घबराहट हो गई और मुझको समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने बाहर जाने की खूब कोशिश की, लेकिन उस एंटिटी की पावर इतनी थी कि मुझको बाहर जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। और मैं हनुमान चालीसा मुझको आती थी, मैं वो भी भूल गई और मैं बाहर जा ही नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की। उसके बाद मैं बाहर आई और मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, ना मैंने कुंडी लगाई ना कोई ताला लगाया। मैं बाहर आके बैठ गई और रोने लगी। और मैं वहाँ से जा भी नहीं सकती थी क्योंकि सामने जंगल पड़ता था और जंगल में रात को बहुत डर था, जंगली जानवरों का भी और पैरानॉर्मल चीज़ों का भी। लाइट खाली वहाँ पर थी जहाँ मैं बाहर रुकी हुई थी अस्पताल में, भीतर लाइट नहीं थी मुर्दा घर में, और वो जनरेटर से ही जली हुई लाइट थी। और कुत्तों की, बिल्ली की रोने की रात को आवाज़ें भी आती रही, लेकिन मुझको ही पता है मैं रात को कैसे पूरी रात काटी। और मुझको उस औरत का भी भय था कि वो थी क्या चीज़। मैं पूरी रात सोचती रही वो थी क्या चीज़ जो अंदर मुझको ऐसे सब बोल रही है। और उसके बाद अंदर से रोने की, हंसने की रातों आवाज़ आती रही, लेकिन मैं घबराती रही और मैंने ना ही अंदर जाने का और ना ही वहाँ से जाने का डिसीजन लिया। और मैं पूरी रात वहीं बैठी रोती रही। उसके बाद दूसरे दिन मैंने, जो डॉक्टर आया उनको चाबी दी और मैंने कहा कि मैं कल से जॉब पर नहीं आऊँगी और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो डॉक्टर ने बताया कि तुम घबरा गई होगी या तुम्हारा वहम होगा, रात को अकेला आप ऐसे रुके हो। तो उसने कहा था कि मेरा ये वहम नहीं था, ये मैंने आंखों देखी बात है मेरी। तो मैं उस दिन से बहुत घबरा गई और मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। उसके बाद मैं कहीं और जॉब करती हूँ, लेकिन अब तक मुझको वो चीज़ झंझोड़ती है अंदर से कि ये है क्या चीज़, वो थी क्या उस दिन जो मेरे साथ हुआ था। और मैं ये भी सोचती रही कि ये जो भी चीज़ है इसका मेरे बच्चों पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।